हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में फैक्टर थ्योरम हो गई, रिमाइंडर थ्योरम हो गई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब चीजें हमने पढ़ ली हुई हैं। तो डियर स्टूडेंट, जिन बच्चों ने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्रीवियस वाले, अगर आप मेरा ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज आप बच्चे क्या करिएगा, जब भी आप ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल पे विजिट कीजिए और वहां पे प्लेलिस्ट को ऑप्शन क्लिक करोगे तो वहां पे आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर की एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां पे सारे के सारे लेक्चर्स आप एक साथ देख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर आज का। तो अगर चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, साथ में उसके साथ जो बेल आइकन आता है उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, जब बेल आइकन भी क्लिक कर लोगे, सब्सक्राइब भी कर लोगे, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जैसे ही मेरा न्यू लेक्चर अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बच्चे भी उस लेक्चर को देख सको। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन दैट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स अकरिंग इन इट। कि डियर स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होगी? एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें क्या हो, अलजेब्रिक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं और उनकी हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या रहनी चाहिए, वो ट्रू रहनी चाहिए। मतलब हर एक वैल्यू, अगर हम वेरिएबल्स की कुछ भी वैल्यू डालें, कोई भी वैल्यू, तो वो हर एक वेरिएबल्स में जो भी वैल्यू डालेंगे तो वो आइडेंटिटी क्या रहनी चाहिए, ट्रू रहनी चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास जैसे ये आइडेंटिटी है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। मतलब जो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करोगे वो हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई के बराबर आ जाएगा। चाहे आप एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा, मतलब एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू लोगे आप तो ये दोनों चीजें सेम रहेंगी। चाहे आप यहाँ पे पुट करो, चाहे आप यहाँ पे पुट करोगे, जो यह वैल्यू आएगी वही ये वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये चीज इसके बराबर है और ये चीज इसके बराबर है। अगर आपको ये दिया गया होगा आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये दिया गया हो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो आप उसको इस तरह में कन्वर्ट कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर था वैसे ही एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, ये तो आप शायद 7th या 8th में पढ़ते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वैसे ही ये भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर मान लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। तो ये आइडेंटिटीज आप बच्चों ने बहुत देर से पढ़ी होती हैं। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये भी आप बच्चे पढ़ते हैं, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, अगर ये इस तरह से हो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, मतलब ये वाली जो वैल्यूज हो ये सेम हो और ये वाली वैल्यूज अलग हो, तो हमारे पास क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ये जो दो वैल्यूज अलग अलग होती हैं, ये वाली ए और यहाँ पे बी है, तो इनको ऐड करना है और उनको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस ए इंटू बी, मतलब इस और इस वैल्यू का प्रोडक्ट। तो जिसमें ये चार आइडेंटिटीज आप बच्चों ने याद रखनी है। पहले हम एक दो एग्जाम्पल इन आइडेंटिटीज पे करेंगे, उसके बाद हम कुछ हायर जो और आइडेंटिटीज हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, जो एग्जाम्पल 16 है हमारी, एग्जाम्पल 16 में हमारे पास क्या है, आप बच्चों को ये दिखाई दे रहा होगा। एग्जाम्पल 16 में है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। के एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज मतलब जो आइडेंटिटीज यहाँ पे सुइटेबल रहेंगी वो आइडेंटिटीज लगा के हमने ये प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। स्टूडेंट्स, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 मतलब इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। मतलब ये 1 पावर थी, ये भी 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से एक्स प्लस 3 का पावर हो गई 2, मतलब ये 2 बार लिखा हुआ है इसलिए एक्स प्लस वाई क्या हो गया, ये एक्स प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास। अगर इसको आप आइडेंटिटी लगाना चाहो तो क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो वो क्या बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x y। तो रीजन यहाँ पे क्या लगा सकते हो आप, x की जगह पे x ही है और y की जगह पे क्या है 3 है, तो रीजन y की जगह पे आपने 3 पुट करते रहना है। यहाँ पे x स्क्वायर रहेगा, y की जगह पे 3 स्क्वायर आ जाएगा, तो वही 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो x की जगह पे x ही और y की जगह पे 3। तो रीजन इस तरह से ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 3 2 6x। तो इस तरह से रीजन ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो ये जो हमें प्रोडक्ट दिया था तो इसका आंसर हमारे पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो इस तरह से हमने अपना पार्ट फर्स्ट सॉल्व कर दिया है, ये आइडेंटिटी हमने फर्स्ट यूज की है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है,
एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, तो इनका प्रोडक्ट, तो स्टूडेंट्स इनका प्रोडक्ट क्या होगा। अब आप बच्चे यहाँ पे देख रहे हो कि ये -3 एक अलग है और 5 एक अलग है। ये स्टूडेंट्स इसका मतलब ए की वैल्यू -3 रहेगी और बी की वैल्यू हमारे पास 5 रहेगी। तो स्टूडेंट्स जब ये वैल्यूज ए और बी की हम देखते हैं और एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो वो हमारे पास किस बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो हम एक्स की जगह पे एक्स ही रहने देंगे क्योंकि एक्स तो है, और सिर्फ ए और बी की जगह पे -3 और 5 है, तो वही हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह पे -3 लिख लेंगे, बी की जगह पे +5 लिखेंगे, तो वही लिखा है -3 + 5। उसके बाद एक्स लिखेंगे, उसके बाद ए इंटू बी लिखेंगे, मतलब ए हमारे पास -3 है और बी हमारे पास 5 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -3 + 5 हो गया 2, तो 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x और -3 इंटू 5 करेंगे तो -15। तो इस तरह से जो सेकंड पार्ट है वो हमारा किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15। अब डिफरेंस हम करते हैं अपना थर्ड जो एग्जांपल 17। तो एग्जांपल 17 में हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये है एग्जांपल 17 में इवेल्युएट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब हमने इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनमें भी हम आइडेंटिटीज यूज करके क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा ये क्या है 100, तो 100 में +5 करेंगे तो 105 आ जाएगा, और 100 में 6 ऐड करेंगे तो 106 आ जाएगा। तो इसलिए डियर जो 105 है उसको हमने 100 + 5 लिखा, और जो 106 है उसको हमने 100 + 6 लिखा। अब डियर अगर आप इसको x मान लीजिएगा, इसको y मान लीजिए, सॉरी इसको a मान लीजिए, और ये हमारे पास x रहेगा और ये हमारे पास b। तो ये हमारे पास x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी हो गया, और ये आइडेंटिटी मैंने आप बच्चों को अभी यहाँ पे दिखाई है, अब देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देख लीजिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो एक्स तो हमने 100 माना है, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस, अब ए हमारे पास 5 है और बी हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 + 6 इंटू एक्स, और प्लस लिखेंगे 5 इंटू 6। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 100 का स्क्वायर प्लस 5 + 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 6, तो ये हमने आइडेंटिटी यूज कर दी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो वही हमने आइडेंटिटी यूज किया एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली। तो ये हमारे पास 100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, मतलब 100 इंटू 100 करोगे तो कितने जीरो हो गए, 2 0 और 2 4 0, तो वही हमने 4 0 लिखे हुए, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1। अब यहाँ पे हो गया 5 + 6 कितना होता है 11, 11 इंटू 100 करोगे तो 1100 आ जाएगा, 5 इंटू 6 करोगे तो 30। ये स्टूडेंट्स अब इन सारों को ऐड करोगे तो हमें मिलेगा 11,130। तो वही हमने लिखा है, ये था 10,000, 10,000 में 1100 ऐड किया तो 11,100 बन जाएगा, और 11,100 में 30 ऐड कर दिया तो 11,130 बन जाएगा। ये ऐड तो आप कर ही सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल 18। तो एग्जाम्पल 18 में ये स्टूडेंट देखो, हमने यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल कोई वैल्यू देखनी हो मल्टीप्लिकेशन के बिना तो वहां पे भी हमने आइडेंटिटी यूज की। अगर हमें कोई फैक्टर्स दिए गए हो और उसको हमने मल्टीप्लाई करना हो और हमें देखना हो कि इक्वेशन बनानी है या उसको सॉल्व करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट अब हमारा तीसरा इसमें और हम क्या चीज कर सकते हैं, हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स फैक्टराइज भी हम इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करके कर सकते हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स फैक्टराइज में क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर हो प्लस 2x और y हो प्लस y स्क्वायर हो तो वो हमारे पास x प्लस y का होल स्क्वायर के बराबर आता है, ये पता है आइडेंटिटी। या फिर दूसरी आइडेंटिटी लिख लीजिए, अगर यहाँ पे सिर्फ क्या हो x स्क्वायर माइनस 2x y प्लस y स्क्वायर, तो वो हमारे पास होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये सारी आइडेंटिटीज आप जो मैंने आप जो 3-4 पढ़ाई है तो उनको यूज करके हम ये फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये है 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो ये 7 जो a स्क्वायर है इसके पीछे इसका कोफिशिएंट क्या है 49 है। तो मुझे बताइए 49 भी तो किसी का स्क्वायर होता है, आप बच्चों को स्क्वायर तो याद किए होते होंगे, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरह से स्क्वायर्स होते हैं। तो ये हमारे पास 49 की जगह पे हम आप लिख सकते हो 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ये दोनों का स्क्वायर एक बार लिख लेंगे, 7a का होल स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर भी हो गया और 7 का स्क्वायर आ गया 49। तो जैसे इसको इस तरह से हमने लिख लिया 49 ए स्क्वायर को। सिमिलरली अब जैसे यहाँ पे अगर 25 की बात करें तो 25 को कैसे लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, तो हमने लिख लिया 5 का स्क्वायर और b का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर पहले से था, तो ये हो गया 5b का स्क्वायर। अब अगर इसको आप x मानो, इसको आप y मानो, इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, तो ये अब x स्क्वायर हो, यहाँ पे y स्क्वायर हो, तो बीच में क्या होता है, यहाँ प्लस या फिर माइनस, और यहाँ पे होता है 2x और y, तो ये बीच में आ गया प्लस, तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला होता है x प्लस y का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखो x था, x हमारे पास क्या था 7 है, तो वही हमने लिखा हुआ है, y हमारे पास क्या है 5b है। तो
ये इस तरह से आइडेंटिटी बन गई कि अगर 7a को x मान लें तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, और 5b को अगर y मान लें तो 2xy प्लस 5b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, वो आता है हमारे पास x प्लस y का होल स्क्वायर के बराबर। तो x है हमारे पास 7a और y है हमारे पास 5b, तो वही लिखा है 7a प्लस 5b मतलब x प्लस y उसका होल स्क्वायर, तो वही हमने लिख लिया है। अब डिस्टेंस इसका मतलब स्क्वायर दिया है तो इसकी हम पावर अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b, अगर क्यूब लिखा होता तो इसी को हम 3 बार लिखते थे, 1 बार 2 बार और 3 बार, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने 2 बार लिखा। अगर 4 बार इधर 4 लिखा हो तो हम 4 टाइम्स इसको लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस इस तरह से हमने ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इसको भी हमने फैक्टराइज कर दिया। अब डिस्टेंस हम यहाँ पे देखते हैं, सॉरी इक्वेशन ही ये पोलिनोमियल है, तो जो ये हमारे पास पोलिनोमियल थे तो इसको भी हमने फैक्टराइज कर दिया। अब डिस्टेंस हम देखते हैं यहाँ पे पार्ट सेकंड, तो पार्ट सेकंड में हमारे पास क्या है 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। तो डिस्टेंस इसको भी अब आप कैसे देख सकते हो, यहाँ पे देखो x का स्क्वायर तो है लेकिन 25 है जो वो किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 5 का स्क्वायर। उसके बाद जो 4 है वो किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया x स्क्वायर। अब सारों के स्क्वायर है तो इसका मतलब इनको आप ऐसे करके लिख लो 5/2 इंटू एक्स, और इन सारों का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर भी हो जाएगा, 5 का स्क्वायर भी हो जाएगा और 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे y का स्क्वायर है और नीचे क्या रहेगा, y का स्क्वायर है और नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y/3 का स्क्वायर। तो इस तरह से क्या हो गया 5x/2 का होल स्क्वायर और y/3 का होल स्क्वायर। तो वही लिखा है ये 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 था, इसको हमने लिख दिया 5x प्लस 2/2 का होल स्क्वायर। तो वही लिखा है, बीच में माइनस साइन था वही लिखा है, और y/3 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस इस तरह से ये क्या बन गया, अगर आप इसको मान लो x, इसको मान लो पूरे को y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये आइडेंटिटी आप बच्चों को आती है, तो इसको और इसको प्लस करना है, मतलब पहली बार इन दोनों को x प्लस वाई, फिर इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई माइनस करना है, तो रिजल्ट वही उनका प्रोडक्ट लिख लेना है। तो x यहाँ पे हमने माना है 5/2x को, तो ये आ जाएगा 5/2x प्लस y आ जाएगा y/3, और यहाँ पे आ जाएगा 5/2x माइनस y आ जाएगा y/3। तो यही हमने यहाँ पे लिखा होगा, आप बच्चे देख पा रहे हैं। तो इसको हमने लिखा है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब अगर इसको हमने x माना था इसको हमने y माना था, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हो गया 5/2x प्लस y/3, वही लिखा है 5/2x माइनस y/3। तो डिस्टेंस इस तरह से जो हमें ये फैक्टराइज करना था, तो इसमें आइडेंटिटी हमने कौन सी लगाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वो हो गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये आइडेंटिटी हमने यूज की और इसको भी हमने फैक्टराइज कर दिया, मतलब ये जो हमें ये पॉलिनोमियल दिया था तो इसको हमने क्या कर दिया फैक्टराइज करके इसके दो फैक्टर्स दिखा दिए। अब डिस्टेंस हम करेंगे अपनी आइडेंटिटी जो 4 पढ़ ली है, अब हम 5th आइडेंटिटी पढ़ते हैं। तो जैसे ये थोड़ी आइडेंटिटी आप इसी क्लास में पढ़ोगे, इससे पहले शायद आप बच्चों ने नहीं पढ़ी हो 9th क्लास में, सॉरी 9th नहीं 8th क्लास में। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा ये आइडेंटिफाई क्या है हमारे पास एक्स प्लस वाई का x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, मतलब अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है इनका स्क्वायर, तो वो किसके बराबर होती है फर्स्ट वेरिएबल का स्क्वायर, सेकंड वेरिएबल का स्क्वायर और थर्ड वेरिएबल का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई फिर वाई जेड और फिर जेड एक्स। तो जिसमें वही लिखा है 2xy फिर 2yz और फिर 2zx। तो ये आइडेंटिटी आप बच्चों ने याद रखनी है। ये स्टूडेंट जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तब भी आप बच्चों को ये सारी की सारी चीजें की जरूरत पड़ती है। तो डिस्टेंस यहाँ पे आपको इस तरह से पढ़ाया जाता है कि आप बच्चों का कहीं किसी भी तरह से कोई भी लॉस ना हो। अगर जब आप बच्चों को किसी नौकरी का पेपर देना होगा, अगर आपको कोई जॉब लेनी है, तो उस टाइम भी आप बच्चे अगर ये चीजें आप बच्चों ने सीखी होंगी अच्छे से, तो आपको ये कहीं कभी भी नहीं भूलेंगी और आप उस एग्जाम को भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। वहीं पे देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैथ्स होता है ये 10th क्लास तक का मैथ्स ही पूछा जाता है, चाहे जो भी जिस लेवल का एग्जाम होगा, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए आप एग्जाम दोगे, लेकिन वहां पे सिर्फ ये 10th तक का मैथ्स होता है, ये बहुत ही जरूरी होता है। और डियर स्टूडेंट इसको इस तरह से पढ़ा करिए, इसके इस तरह से नोट्स बना दिया करो कि ये पूरी लाइफ टाइम आपके साथ चलते रहें। ये ना हो कि आज आपने नोट्स बनाए हैं वो कॉपी फेंक दी, फिर उसके बाद आपको वो आता ना हो 9th का 10th का, तो जब भी आपको जरूरत पड़े तो बाद में आप ना कर सको। तो ये अब हम करेंगे अपनी एग्जाम्पल 19। तो एग्जाम्पल 19 में है 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। तो जिसमें हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी स्टूडेंट्स, वो है x, यहाँ पे y और यहाँ पे z। तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी लगा दें अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और यहाँ पे x क्या रहेगा 3a, y रहेगा 4b और z रहेगा 5c। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 3a प्लस 4b प्लस 5c का स्क्वायर रहेगा
पहले पहले इसका इस वेरिएबल का स्क्वायर मतलब ये जो हमारे पास x की जगह पे था 3a तो 3a का स्क्वायर, फिर y की जगह पे है 4b तो 4b का स्क्वायर, प्लस z की जगह पे है 5c तो इसका स्क्वायर। a स्क्वायर ये आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर मतलब x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर हो गया। उसके बाद आ जाएगा 2 इंटू एक्स वाई, तो 2 इंटू एक्स हमने ये लिया 3a और y हमने 4b लिया तो वही लिख लिया। उसके बाद 2 इंटू वाई इंटू जेड, तो y हमने लिखा था 4b और z हमने लिया था 5c तो वही लिखा है। उसके बाद 2 इंटू जेड इंटू एक्स, तो z हमारे पास 5x था और उसके बाद जो हमारे पास x था वो हमारे पास क्या था 3 था, वही हमने यहाँ पे बताया हुआ आप बच्चों को। ये हमने x मान लिया, ये हमने y मान लिया और ये हमने z मान लिया, तो यही वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी इस फॉर्मूले में। तो देखो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9 तो a का स्क्वायर रहेगा a स्क्वायर तो 9a स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर होता है 16 और b का स्क्वायर 4b मतलब 16b स्क्वायर बन जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25 और साथ में c स्क्वायर तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे 4 2 जा 8 8 3 जा 24 तो ये आ जाएगा 24a और b, तो 24ab लिखा है। 4 2 जा 8 8 5 जा 40 तो 40b और c तो वही हमने लिखा 40bc। उसके बाद 5 2 या 10 10 3 या 30 और c भी है और a भी है तो 30ac लिख दिया है। ये स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर दिया, मतलब ये जो एग्जांपल 19 थी इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था, ये आइडेंटिटी यूज करनी थी तो वो हमने ये आइडेंटिटी यूज कर दी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। x की जगह पे हमने लिख लिया 3a, y की जगह पे हमने लिख लिया 4b और z की जगह पे हमने लिख लिया 5c। तो जब इस आइडेंटिटी में ये वैल्यूज पुट की तो ये हमारे पास आ गया और इसको हमने एक्सपेंड करके दिखा दिया कि 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है। अब डिस्टेंस हम देखते हैं अपनी एग्जांपल 20। तो एग्जांपल 20 में हमारे पास क्या है डिस्टेंस, एक्सपेंड 4a माइनस 2b माइनस 3c का स्क्वायर, मतलब इसको हमने एक्सपेंड करना है। तो डिस्टेंस यहां पे भी देख लीजिएगा, अगर आप इसको x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए और यहां पे देखो ये माइनस 2b है तो लेकिन ये स्टूडेंट हमारे पास आइडेंटिटी किसके लिए होती है, प्लस के लिए होती है तो प्लस लिख लीजिए और ये हमारे पास आ जाएगा y और फिर आ जाएगा प्लस z। तो जैसे इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, प्लस और फिर यहाँ पे माइनस 2b लिख सकते हो इसको और यहाँ पे भी प्लस लिख सकते हो और माइनस 3c लिख सकते हो। तो डिस्टेंस x हमारे पास रहेगा 4a के बराबर, y हमारे पास रहेगा माइनस 2b के बराबर और z हमारे पास रहेगा माइनस 3c के बराबर। तो डिस्टेंस इस तरह से x की वैल्यू 4a रहेगी, y की वैल्यू माइनस 2b रहेगी और z की वैल्यू 3c रहेगी और ये वाली हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस जो हमारे पास फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y z प्लस 2z x, तो x की का स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर तो वही लिखा है हमने। उसके बाद y का स्क्वायर तो y मतलब माइनस 2b का स्क्वायर तो वही हमने लिखा है माइनस 2b का स्क्वायर। फिर होता है z स्क्वायर मतलब z था माइनस 3c तो माइनस 3c का स्क्वायर लिखा है। उसके बाद 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो x हमारे पास 4a था और y हमारे पास माइनस 2b था तो वही हमने लिखा है। उसके बाद 2 इंटू वाई इंटू जेड, तो y हमारे पास क्या है माइनस 2b है और z हमारे पास माइनस 3c है तो वही लिखा है माइनस 2b और माइनस 3c। फिर 2zx होता है तो z हमारे पास माइनस 3c है और x हमारे पास 4a है तो वही लिखा है माइनस 3c और 4a। तो इसका मतलब हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज कर दी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यूज की तो उसका फॉर्मूला होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये फॉर्मूला यूज किया तो हमारे पास 4a माइनस 2b माइनस 2c का स्क्वायर आ गया। इसके बराबर हमने लिखा, देखो इसको हमने x मान लिया, इसको हमने y मान लिया और इसको हमने z मान लिया। तो इसको आप जब एक्सपेंड करोगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अब डिस्टेंस आप एक्सपेंड करके देख सकते हो, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16a स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर करना हो तो माइनस 2 मतलब माइनस 2 इंटू माइनस 2 करो तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 करते हैं तो प्लस का 4 आता है क्योंकि माइनस इंटू माइनस है प्लस और 2 इंटू 2 4 तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू माइनस 3 तो वो हो जाएगा 9 तो नहीं आ जाएगा 9c स्क्वायर। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8 8 2 जा 16 तो ये आ जाएगा माइनस 16a और b क्योंकि माइनस भी था तो माइनस 16a भी आ जाएगा। सिमिलरली माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस और 2 इंटू 2 करेंगे 4 4 3 जा 12 तो प्लस 12 bc आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस भी है तो माइनस आ जाएगा, साथ में 3 2 जा 6 6 4 जा 24 तो माइनस 24 a और c आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिखा होगा, आप बच्चे यहाँ पे अब देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ बच्चों को, ये देख लीजिएगा यहाँ पे हमने वही लिखा है 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर तो प्लस ये मैंने बताया यहाँ पे क्या था माइनस 16ab। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6 2 जा 12 तो 12 ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 12 bc और यहाँ पे आ जाएगा माइनस था प्लस माइनस माइनस और 3 2 जा 6 6 4 जा 24 तो आ जाएगा माइनस 24 ac। तो देखो इस तरह से हमने एग्जाम्पल अपनी 20 भी सॉल्व कर दी है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपना आइडेंटिटी 6 और आइडेंटिटी 7। तो अब आइडेंटिटी हमारी 6 क्या है, x प्लस वाई का
क्यूब। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज पढ़ ली है, अब हम क्यूब वाली पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का क्यूब हमारे पास होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये आप बच्चों ने याद रखनी है आइडेंटिटी, ये क्या होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अगर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करना चाहो तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो आता है 3x इंटू एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर और साथ में क्या है y, तो 3x स्क्वायर y और साथ में प्लस यहाँ पे आएगा 3xy इंटू वाई करेंगे तो 3xy स्क्वायर। तो ये चीज आप बच्चे याद रखोगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। और यहाँ पे x माइनस वाई का क्यूब करोगे अगर आप तो वो होती है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो इस फॉर्मूले में सारे के सारे यहाँ पे क्या आते हैं, बीच में माइनस आते हैं। अगर आप इसको भी यहाँ से सॉल्व करो तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर और साथ में है y, तो माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस 3xy इंटू वाई करेंगे तो 3xy स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो ये हो गई हमारे पास दो आइडेंटिटीज। अब ये वाली आइडेंटिटीज भी आप बच्चे याद रखोगे। तो इस तरह से हमारे पास टोटल अभी 7 आइडेंटिटीज हो चुकी हैं। अभी हम एक और आइडेंटिटी पढ़ेंगे इसके बाद। तो इसमें हम यहाँ पे देखेंगे इन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल 22 में हमारे पास क्या है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, कि ये जो हमें क्यूब्स दिए हैं इनको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, मतलब ये आइडेंटिटीज यूज करनी है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये हमारे पास x रहेगा, ये हमारे पास y, तो x प्लस वाई का क्या हो जाएगा क्यूब। ये x हमारे पास 3a रहेगा, y हमारे पास 4b रहेगा। तो यही आइडेंटिटी यूज करेंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब वो होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस y। तो x की जगह पे लिख लेंगे 3a, y की जगह पे लिख लिया हमने, ये y था, y की जगह पे लिख लिया 4b, तो 3a प्लस 4b का क्यूब हो जाएगा। x की जगह पे 3a, y की जगह पे 4b, 3 वैसा ही है, x की जगह पे हमने 3a लिख लिया, y की जगह पे 4b लिख लिया, x की जगह पे 3a और y की जगह पे 4b। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो 3a, 3 का क्यूब क्या होता है, मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, तो ये हो जाएगा 27a क्यूब। सिमिलरली अब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 16, 16 4 64, तो ये आएगा 64 और साथ में b क्यूब, वही लिखा है 64 b क्यूब। अब 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 9 4 36, तो 36 और साथ में क्या था a और b, तो 36a भी लिख लिया है। साथ में यहाँ पे है 3a प्लस 4b, तो वैसा ही लिखा है। अब हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप आगे करना चाहे, जैसे मैंने आप बच्चों को बताया था आइडेंटिटी में। तो अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3a के साथ, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4b के साथ भी। तो 36ab इंटू 3a करेंगे तो 36 इंटू 3 करोगे तो 108, a b और a करेंगे तो a इंटू a स्क्वायर और साथ में b, तो 108 a स्क्वायर b। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4b के साथ, तो 36 इंटू 4 करते हैं तो 144, a b इंटू b करेंगे तो a और b इंटू b किया तो b स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया 144 a b स्क्वायर। और ये वाली बिल्कुल सेम वैसी है, 27 a स्क्वायर प्लस 64 b क्यूब। तो इस तरह से हमने इसको, जो एग्जाम पार्ट 1 था हमारे पास एग्जाम्पल 22 का, इसको भी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। तो डिस्टेंस इस तरह से एग्जाम्पल जो 22 थी इसका पार्ट 1 हमने कर दिया है, और शायद इसका पार्ट एक और भी होगा और वो शायद मैंने स्किप कर दिया स्टूडेंट्स, वो पार्ट सेकंड होगा। तो वो आप बच्चे यहाँ पे खुद भी आप सॉल्व कर सकते हो उस पार्ट को। तो डिस्टेंस वो पार्ट आप टेक्स्ट बुक से देख लीजिएगा। तो वहां पे हमने आइडेंटिटी शायद यही यूज की होगी, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो डिस्टेंस अगर आप बच्चों को नहीं समझ आएगा तो आप डाउट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं वहां पे। तो डिस्टेंस कमेंट करोगे तो मुझे बता देंगे कि अगर आपने ये सेकंड पार्ट भी दोबारा चाहिए होगा तो मैं एक अलग से पेज पे आप बच्चों को वो सॉल्व करके समझा दूंगा। तो डिस्टेंस अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल 23। तो एग्जाम्पल 23 में हमारे पास क्या है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज, कि ये जो हमें नीचे दिए गए पार्ट्स हैं तो इनको भी हमने इवेल्युएट करना है सुइटेबल आइडेंटिटीज यूज करके। तो ये अब यहाँ पे देखो ये क्यूब लगे हुए, मतलब अब क्यूब वाली आइडेंटिटीज यूज करना पड़ेंगी। तो ये 104 है, तो 104 को कैसे लिख सकते हो आप, 100 प्लस 4 को, मतलब हमने इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आइडेंटिटी ही यूज करनी है। तो 104 को लिख सकते हो 100 प्लस 4, तो हम लिख लिया इसको 100 प्लस 4। तो जैसे ये वाली वैल्यूज हम 100 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि 100 का स्क्वायर करना, क्यूब करना ये सिंपल रहता है। तो यहाँ अगर ये 14 होता अगर सपोज, तो हम 10 प्लस 4 लेते हैं, मतलब 10 का अगर क्यूब करना हो तो मतलब 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक तो 3 जीरो है तो ये 100,000 हो जाएगा। अगर 100 को मल्टीप्लाई करना हो तो ये 100 इंटू 100 करेंगे तो 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ रहेंगे, तो कितने हो जाएंगे टोटल 6 जीरो हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 100 के अकॉर्डिंग। तो फिर ये सुनिए यहाँ पे हमने लिख लिया 100 प्लस 4 का क्यूब, तो ये हो जाएगा x प्लस
y का क्यूब, तो ये x रहेगा, ये y रहेगा, तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy प्लस x इंटू x प्लस y होता है। तो यहाँ पे x की जगह पे हमने लिख लिया 100 क्यूब प्लस y क्यूब मतलब 4 क्यूब प्लस 3x और y, तो x यहाँ पे ये है, y यहाँ पे है, ये है, तो 3xy लिख लिया, साथ में x प्लस y, तो x की जगह पे 100 और y की जगह पे 4। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये आइडेंटिटी यूज कर दी। वो कौन सी आइडेंटिटी यूज की? x प्लस y का होल क्यूब, वो होता है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y। तो ये आइडेंटिटी अब हमने यूज की, तो 100 का क्यूब हो गया ये इतना। ये देखो अब 2 जीरो थे, 2 को हमने 3 बार लिखना है, 2 जीरो को, 1 जीरो 2 एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए और 3 बार, तो ये कितने हो जाएंगे? 6 जीरो हो जाएंगे टोटल। तो हमने 2 4 और 6 जीरो ही लिखे हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 4 का क्यूब, मतलब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 4 इंटू 4 4 जा 16 16 4 जा 64, तो वही हमने लिखा है, प्लस 3 इंटू 100 इंटू 4, तो 3 4 कितना होता है? 12 12 इंटू 100 करोगे तो 1200, और यहाँ पे आ गया 100 प्लस 4। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये हमने वैसा ही रखा है, ये 64 भी वैसा ही रखा है। अब 1200 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 1200 इंटू 100 करो तो वो कितना होता है? 12000। अब ये क्योंकि मतलब 2 जीरो और आ जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे, ये 2 पहले से है, 2 जीरो और हो जाएंगे, 2 तो 4 जीरो हो गए। अब 1200 इंटू 4 करेंगे तो 12 इंटू 4 कितना होता है? 48, और ये 2 जीरो थे वही हमने लिखे हैं, तो ये हो जाएगा 4800। अब डिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं? इन सारों को ऐड करना है, तो डिस्टेंस इनको ऐड आप कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इस तरह से लिखोगे इसको, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या है? 64 है, तो ऐसे लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे 12000 है, तो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब ये टोटल 6 डिजिट है, 4 जीरो हो गए। उसके बाद 4800 है, तो 4800 ऐसे लिखोगे। अब इनको सम कर ही सकते हो, तो ये सम कैसा रहेगा? ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस तरह से वही लिखा है 1 1 2 4 8 6 4, और ये आप सम कर सकते थे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में क्या है? 999 का क्यूब, मतलब 999 का क्यूब। तो इसको कैसे लिख सकते हो? ये 1000 में से ये ले सकते हो, इसके साथ मतलब 1000 से कंपेयर कर सकते हो, तो 1000 माइनस 1, मतलब 1000 में से 1 माइनस करेंगे तब हमें 999 मिलेगा, मतलब 9999 मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका क्यूब लिख लोगे तो x माइनस वाई का क्यूब हो जाएगा। ये वाली आइडेंटिटी आप यहाँ पे यूज करोगे, तो ये भी आप बच्चों में यहाँ पे दिखाता हूं हमने ये कैसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डियर स्टूडेंट सोल्यूशन में कि ये है 999 का क्यूब, तो ये इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 का क्यूब। तो ये हो गया 1000 क्यूब, तो वही लिखा है हमने। बीच में एक्स क्यूब, सॉरी यहाँ पे देखो, इसको हमने अगर एक्स मान लिया, इसको हमने वाई मान लिया, तो ये हो गया एक्स माइनस वाई का क्यूब। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x और वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला होता है। तो जैसे यही फार्मूला यूज करेंगे, तो x हमारे पास 1000 था, तो 1000 का क्यूब लिख लिया है। सिमिलरली y हमारे पास 1 है, तो 1 का क्यूब लिख लिया है। सिमिलरली माइनस 3 इंटू एक्स है, तो x 1000 है, y हमारे पास 1 है, तो वही लिखा है, इंटू एक्स माइनस वाई, तो 1000 माइनस 1 लिखा है। तो जैसे इस तरह से हमने ये फार्मूले में x और y की वैल्यूज पुट कर दी। तो जैसे इस तरह से हमारे पास क्या हो गया? अब ये 3 जीरो है, तो 3 को 3 बार लिखना है, तो एक बार लिख लिया 3 जीरो, दूसरी बार लिख लिए और तीसरी बार लिख लिए, तो ये क्या बन गया? इस तरह से ये 1 के आगे 9 जीरो आ गई। अब माइनस 1 का क्यूब, 1 को आप जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे वो 1 ही रहता है। सिमिलरली यहाँ पे माइनस था, अब 3 इंटू 1000 इंटू 1 करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, और 3 इंटू 1000 करेंगे तो 3000 आ जाएगा। उसके बाद 3000 इंटू 1000 माइनस 1, तो 3000 की मल्टीप्लाई कर दो अब 1000 के साथ, तो ये 3 जीरो पहले से है, 3 जीरो और हो गए, और 3 इंटू 1 करेंगे तो 3, तो जैसे ये कितने हो गए? 3 और 3 6 जीरो, तो 3 और 3 6 जीरो हमने यहाँ पे लिख लिए हुए हैं। अब 3000 की 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस है और माइनस है, ये क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस इंटू माइनस है प्लस। अब 3000 इंटू 1 करोगे तो 3000 आ जाएगा। अब इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको और ये हमारे पास प्लस में ये है, तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो जैसे इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास? ये हमारे पास हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे इन दो को कर दिया वैल्यू। तो आप उस तरह से भी कर सकते हो, अगर आप इसको वैसे नहीं, अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम रहती है तो प्लस वालों को ऐड कर दीजिएगा। तो प्लस वालों में आ जाएगा 1, उसके बाद कितने जीरो है? 3 6 और 9 जीरो है, तो 9 जीरो की जगह पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 6 और 9 लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे 3000 लिख लीजिएगा, वैसे 3000 लिख लिया। अब ये हमारे पास बन जाएगा 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, उसके बाद आ जाएगा 3000। अब इसमें से माइनस क्या करना है आपने? ये वाला माइनस कर देना है, मतलब इन दोनों को ऐड करके, और ये भी माइनस कर दीजिएगा। ये कितने हैं? 3 जीरो 4 जीरो और 1 5 डिजिट, 3 और 3 6 और 3 कितने हो गए? सॉरी 3 और 3 6 डिजिट और 1 7 डिजिट, और 7 डिजिट ये आ जाएगा हमारे पास 1, तो यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ 0 1 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये हो जाएंगे 7 डिजिट। अब यहाँ पे 10 में से 1 निकालोगे 9 आएगा, 9 में से 0 निकालोगे 9, 9 में से 0 निकालोगे 9, 3 में से 0 निकालोगे 3। तो रिलेशन इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 में से यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ पे 9 आया था, तो यहाँ पे अब यहाँ पे 9 आया था तो यहाँ पे कैरी ली होगी तभी 9 आया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो माइनस कर ही सकते हो आप। देखो 10 में से 1 निकालेंगे तो 9, या अब यहाँ देखो यहाँ से हमने कैरी ली थी तभी आगे यहाँ पे 10 बना, यहाँ से कैरी ली तो 10 बना, यहाँ से कैरी ली तो यहाँ पे 10 बना। 10 में से 1 निकाला तो 9 आएगा, फिर 10 में फिर यहाँ पे 9 बचा हुआ, 9 में से 0 निकाला तो 9, 9 में से 0 निकाला तो 9 और यहाँ पे बचा हुआ 2, तो 2 में से 0 निकाला 2। अब 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, तो 10 में से 3 निकाल सकते हैं तो वो कितना आएगा 7, तो पीछे बचेगा 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे आ जाएगा कुछ भी नहीं, तो 997002999, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टूडेंट इस तरह से आप माइनस और प्लस कर सकते हो। तो ये हमारे पास इवेल्युएट हमने कर दिया कि 999 मतलब 900 जो 99 था उसका क्यूब हमारे पास किसके बराबर होता है 997002999 के बराबर। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे अपना एग्जाम्पल 24। तो एग्जाम्पल 24 हमारे पास क्या है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। स्टूडेंट्स जैसे हमने वो यूनिट को यूज करके हमने तीनों चीजें की थी। एक हमने फैक्टर्स फाइंड करना सीखे थे, मतलब अगर हम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें वो कर सकते थे। उसके बाद हम फैक्टराइज करना सीख सकते हैं, मतलब कैसे फैक्टराइज करते हैं, या फिर हम किसी भी कोई हमारे पास न्यूमेरिकल दिया गया हो नंबर वाली वैल्यूज उनका क्यूब करना हो, स्क्वायर करना हो विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मतलब आइडेंटिटीज यूज करके, तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करके उनको भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल 24 में फैक्टराइज करना सीखेंगे इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करके, जो आइडेंटिटी 6 और आइडेंटिटी 7 है, x माइनस वाई का क्यूब और x प्लस वाई का क्यूब, उनको यूज करके। तो यहाँ पे देखो 8x क्यूब है प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y है प्लस 54x y स्क्वायर है। तो रीजन यहाँ पे 8 जो x क्यूब है तो 8x क्यूब लिखा है, 27y क्यूब वैसा ही है, 36x स्क्वायर y और 54x y स्क्वायर। तो रीजन यहाँ पे देख लीजिएगा आप क्या कर सकते हो, ये x का क्यूब है तो 8 किसका क्यूब होता है, देखो जिसके साथ जैसा है वैसा ही करना है हमने। x का क्यूब लिखा है तो x का क्यूब भी हम लिख लेंगे, और साथ में 8 किसका क्यूब होता है, 8 होता है 2 का क्यूब, क्योंकि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 8 के बराबर आएगा। उसके बाद यहाँ पे 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है, क्योंकि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 27, तो ये आ जाएगा 3y का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 रहेगा, y का क्यूब y क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया 2x क्यूब, ये हो गया 3y क्यूब। अब इसका मतलब अगर इसको आप पूरे को मान लीजिएगा x, तो इसको पूरे को मान लीजिएगा y, तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब। और उसके बाद अगर आप क्यूबिक वाली आइडेंटिटी देखो तो वो क्या होता है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3, उसके बाद क्या होता है x और उसके बाद होता है y। अब x हमने यहाँ पे क्या लिया 2x लिया, तो x की जगह हमने 2x लिख लिया। y अब हमने यहाँ पे क्या लिया 3y, तो y की जगह हमने लिख लिया 3y। तो ये हो गया 3x स्क्वायर होता है यहाँ पे 3x स्क्वायर y, और x का स्क्वायर ये रहेगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब 4 यहाँ पे आएगा, 4 इंटू 3 करेंगे तो 4 इंटू 3 करें तो 12, 12 इंटू 3 करें तो 36, तो वापस 36 पे आ जाएगा। x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर है, और यहाँ पे y है तो y भी है। इसका मतलब इसको हमने किस तरह से ब्रेक कर दिया 3x स्क्वायर और y के बीच में। उसके बाद यहाँ पे होता है 3x y स्क्वायर, तो यहाँ पे देख लीजिए ये हमने 3 लिखा है, x हमने 2x लिखा है क्योंकि x की जगह पे 2x लिया था। उसके बाद y की जगह पे हमने लिखा है 3y, तो 3y का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर लिखा है। तो रिलेशन 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब 9 इंटू 2 करेंगे तो 18, 18 इंटू 3 करेंगे तो 54 भी वापस आ जाएगा, x वैसा ही आ जाएगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर ही आ जाएगा। मतलब 54x स्क्वायर को हमने इस तरह से लिख लिया, 36x स्क्वायर y को हमने इस तरह से लिख लिया। अब देखो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे भी 2x है और यहाँ पे भी 3y, यहाँ पे 2x 3y यहाँ भी है, और 2x 3y यहाँ पे भी है, और 3 भी दोनों में है, तो 3 2x और y 2x और 3y हम कॉमन निकाल देंगे। 3 भी कॉमन निकाल दिया, 2x भी कॉमन निकाल दिया और 3y भी कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो ये भी कॉमन निकाल दिया, ये भी कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे ये स्क्वायर में वैल्यू थी मतलब 2 बार थी, तो हमने एक बार कॉमन निकाल दिया तो एक बार बच जाएगा। अब यहाँ से भी हमने 3 कॉमन निकाल दिया, 2x भी कॉमन निकाल दिया और 3y भी कॉमन निकाला, लेकिन ये 2 बार था तो हमने एक बार यहाँ लिख लिया और एक बार यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है, तो ये हो गया ब्रैकेट में 2x प्लस 3y। अब देखो यहाँ पे आप बच्चे क्या कर सकते हैं, 2x का क्यूब प्लस 3y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y हो गया, मतलब ये हमारा फॉर्मूला हो गया x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x और y इंटू x प्लस y। अब देखिए ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, ये होता है हमारे पास x प्लस y का होल क्यूब, तो x प्लस वाई लिखेंगे तो x हमारे पास 2x है, y हमारे पास 3y है, तो x प्लस वाई इसका होल क्यूब, तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। तो जैसे इसको अब आप 3 बार लिख सकते हो, ये क्यूब है, तो मैंने जैसे बच्चों को बताया था आप बच्चों को कि अगर स्क्वायर हो तो हम 2 बार लिखते हैं, अगर क्यूब हो 3 बार, अगर यहाँ पे पावर 4 हो तो हम 4 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्यूब था, 1 2 और 3 बार हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल अपनी 24 सॉल्व कर ली है।
अब हम करेंगे आइडेंटिटी जो 8 है डियर स्टूडेंट्स। आइडेंटिटी 8 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला लेक्चर बनता है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देख लीजिएगा जो आइडेंटिटी 8 है हमारे पास, तो आइडेंटिटी 8 में हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। ये स्टूडेंट ये बड़े सारे बच्चे, अगर आप 12th क्लास के बच्चों को भी ये आइडेंटिटी पूछोगे तो बहुत बार भूल चुकी होती है ये स्टूडेंट्स, लेकिन आप बच्चों ने, अगर आप 9th क्लास में हो ना अभी इस टाइम, तो आप बच्चों ने ये कभी भी नहीं भूलनी है, चाहे 10th में जाओगे, चाहे 11th में, चाहे 12th में चले जाओ, जब तक आपकी जॉब ना लग जाए, जब तक आप बच्चे मतलब ये माइंड में इस तरह से फिट हो जाए कि चाहे आपको किसी को पढ़ाना पड़े, चाहे खुद पढ़ना पड़े, लेकिन ये आइडेंटिटीज भूले ना। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये आइडेंटिटी आपने याद रखनी है। अगर आपको ये चीज दी गई हो तो वो इसके बराबर होती है, अगर ये चीज दी गई हो तो वो इसके बराबर होती है। ये फ्रेंड यहाँ पे देख लीजिएगा आप कि अगर हमें ये दिया गया हो एग्जाम्पल 25 जैसे हमें दिया है, तो एग्जाम्पल 25 में हमें इसको फैक्टराइज करना है। इसलिए यहाँ पे देखो फैक्टराइज करने के लिए क्या है, 8x क्यूब वाई क्यूब 27z क्यूब और माइनस 18xy z। तो डियर स्टूडेंट हमने वो लिखा हुआ है जो हमें दिया था। तो डियर स्टूडेंट्स इसको अब x क्यूब है तो x का क्यूब तो रहेगा। अब 8 किसका क्यूब होता है, 8 होता है 2 का क्यूब, या बच्चों को बताया, मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आएगा, तो ये 2x का होल क्यूब बन जाएगा। सिमिलरली y क्यूब है तो y का हमने क्यूब लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3, ये आएगा 27z क्यूब। तो मुझे बताइए 27z क्यूब, यहाँ पे z का क्यूब है तो z का क्यूब रहने दो, और ये 27 है। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए जब x क्यूब भी आ गया, y क्यूब भी आ रहा है और z क्यूब भी आ रहा है, इट मीन ये कौन सी आइडेंटिटी होगी, यही जो 8th आइडेंटिटी है, x क्यूब y क्यूब z क्यूब, इसके अलावा कोई और आइडेंटिटी थी नहीं जिसमें हमने ये क्यूब लगाया हो। तो जैसे हमारे पास हो जाएगा 2x क्यूब, ये हो जाएगा y क्यूब, और ये 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, और ये हो जाएगा z का क्यूब, वही लिखा है हमने। तो 3 का क्यूब होता है 27 और z का क्यूब z क्यूब, तो 27z क्यूब की जगह हमने लिख दिया 3z का क्यूब। तो ये x क्यूब y क्यूब और z क्यूब हो गया। अब इसको हमने मान लिया x, इसको हमने मान लिया y ही, और ये हमारे पास मान लिया z है। तो ये x क्यूब है, ये y क्यूब है और ये z क्यूब है, तो साथ में क्या होता है माइनस 3xy और z। तो माइनस हमने लिख लिया, 3 हमने लिख लिया, x हमारे पास क्या था 2x तो वही लिखा, फिर y हमारे पास क्या था y ही था, और z हमारे पास था 3z तो वही हमने लिख लिया। अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो क्या वापिस माइनस 18xy के बराबर xyz के बराबर आता है। तो 2 इंटू 3 करेंगे तो वो आ जाएगा 6, और 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 भी आ जाएगा, x भी आ जाएगा, y भी आ जाएगा और z भी आ जाएगा, और ये वाला माइनस भी आ जाएगा। इट मीन माइनस 18xyz को हमने इस तरह से लिख लिया है। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy और z। तो ये हमारी आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। मतलब x की जगह पे अब हमने लिखना है 2x, ये है ना x की जगह पे 2x, y की जगह पे y लिखना है, और z की जगह पे हमने क्या लिखना है 3z लिखना है। तो यहाँ पे लिख दिया y की जगह पे 3z, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। तो डिस्टेंस ये हमने इस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला यूज किया, तो इसकी जगह पे x की जगह पे लिख दिया 2x, y की जगह पे y और z की जगह पे 3z। अब यहाँ पे x था तो x की जगह पे 2x तो उसका आ गया स्क्वायर, y की जगह पे y लिखना था तो y का स्क्वायर ही जाएगा। अब z की जगह पे हमने लिखना था 3z तो 3z का स्क्वायर, माइनस x इंटू वाई, तो माइनस x की जगह पे लिख लिया हमने 2x क्योंकि x की जगह पे क्या है 2x है, और y की जगह पे y है। अब माइनस y इंटू z, तो y की जगह पे y ही है और z की जगह पे क्या है 3z है, तो यहाँ पे लिख दिया 3z। माइनस z इंटू एक्स है, तो z की जगह पे 3z है और x की जगह पे क्या है, ये है ना x, तो x की जगह पे हमारे पास कितना था 2x, तो ये लिख दिया 3z इंटू 2x। अब डिस्टेंस हम इसको सॉल्व कर देंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 2x प्लस वाई प्लस 3z ही रहेगा। अब 2x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये आएगा 4x स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा y स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये आ जाएगा 9z स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2xy माइनस 3yz और माइनस 3 2 जा 6 z और x, या मतलब 3 माइनस 6xz। तो जैसे इस तरह से हम इसको फैक्टराइज किया, तो हमने इसको भी अपना एज अ फैक्टर लगा के मतलब इसको भी हमने जो हमें दिया हुआ था पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसको भी हमने क्या कर दिया फैक्टराइज कर दिया। तो यही हमने लिखा है 2x प्लस वाई प्लस 3z इंटू 4x स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 9z स्क्र माइनस 2xy माइनस 3yz और माइनस 6xz। तो डियर इस तरह से हमने अपनी ये वाली एग्जांपल भी सॉल्व कर दी है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को लेक्चर पसंद आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अगर पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक बटन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, और डियर स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर लीजिए। और डियर स्टूडेंट्स जो बेल आइकन होता है सब्सक्राइब जब आप कर लोगे तो सब्सक्राइब करने के बाद ये इस तरह से लिखा होता है SUBSCRIBE,
BE, ये रेड कलर में लिखा होता है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा D, मतलब ये क्या हो गया, सब्सक्राइब्ड। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है एक बेल। तो जैसे जो बेल होती है, अब इस पे आपने जरूर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से निशान आ जाएगा। अगर इस तरह से ये मतलब साइन है यहाँ पे, तो इसका मतलब जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड होता है तो आपको मैसेज बच जाता है। तो जैसे इसका मतलब ये आप बच्चों ने इसको भी क्लिक कर लेना है और इस तरह का साइन उस पर आ जाना चाहिए, तो ताकि आप बच्चों को जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अब डिस्कशन हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.5। तो एक्सरसाइज 2.5 में क्या है, यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको फाइंड करने के लिए हमने जो सुइटेबल आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ी अभी तक, तो जिसमें जो हमने 7-8 आइडेंटिटीज पढ़ी, तो ये आइडेंटिटीज आप बच्चों ने याद हमेशा रखनी है और इन आइडेंटिटीज को यूज करके हम ये वाली एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। और ये आइडेंटिटीज आपके लिए जब भी आप कोई एग्जाम दोगे, कॉम्पिटिटिव दोगे, चाहे आप 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे मैथ्स, तो ये आइडेंटिटीज यूज होंगी ही होंगी। इसलिए डियर स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटीज आप बच्चों ने याद करनी ही करनी है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हमने x+4 इंटू x+10, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो इसमें हम लगा सकते हैं x+a इंटू x+b। तो बताओ क्यों, क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पे x था, तो यहाँ पे x है और साथ में यहाँ पे ये 4 अलग है, 10 अलग है, तो इसका मतलब a हमारे पास 4 आ जाएगा और b हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती थी, ये होती थी x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी। तो x की जगह पे x ही रहने देंगे, x² प्लस a प्लस b, तो a की जगह पे 4 है, b की जगह पे 10 है, तो वही लिखा दिया स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लिखी हुई है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, तो ये जगह x² प्लस a प्लस b का इंटू x प्लस ए बी। तो x की जगह पे x ही रहेगा, तो x² ही लिखा है, प्लस a की जगह पे 4, b की जगह पे 10 और साथ में x है, तो वैसा ही लिखा है। उसके बाद ये स्टूडेंट a इंटू बी, a की जगह पे 4 और b की जगह पे 10। तो जैसे इसको सॉल्व किया तो x² 10 प्लस 4 होता है 14, 14 इंटू एक्स तो 14x हो गया, और 4 इंटू 10 करेंगे तो 14। ये ये हमारे पास x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 था, जो वे किसके बराबर आ गया, x² प्लस 14 एक्स प्लस 40 के बराबर। और ये वाली हमने आइडेंटिटी यूज कर दी, जो सबसे तीसरी पत्नी चौथी आइडेंटिटी थी, शायद फोर्थ आइडेंटिटी थी ये, तो ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज कर दी है। इसलिए आप बच्चों ने ये वाली जो आइडेंटिटीज है ये याद रखनी है। अब डेज में हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम है हमारे पास x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। तो x प्लस 8, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, 8 है, और b की जगह पे है -10। अब देखो यहाँ पे देखो, a की जगह पे आप 8 लिख लोगे, b की जगह पे -10 लिख लोगे, तो आइडेंटिटी होती है x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू b। ये होती है हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी, अगर x प्लस a इंटू एक्स प्लस b हो, तो वैसा ही है यहाँ पे x प्लस a मतलब x प्लस 8 है, और x प्लस b की जगह पे x प्लस -10, तो ऐसे लिख सकते हो इसको x प्लस -10। तो ये हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो x की जगह पे x² प्लस a प्लस b, तो a की जगह पे 8 है, b की जगह पे -10 है, तो वही हमने लिखा है a माइनस b हो जाए, या a प्लस, देखो a लिखो, अगर आप a प्लस -10 लिखो तो तब भी वही आता है 8 प्लस माइनस 8 माइनस 10 इंटू आता है x, उसके बाद आ जाता है 8 a इंटू b। a हमारे पास 8 है और b हमारे पास 10 है माइनस का, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करोगे तो x² प्लस 10 में से 8 में से 10 निकालेंगे तो -2, तो -2x, और साथ में 10 इंटू -8 करेंगे, 8 इंटू -10 करेंगे तो -80 आ जाएगा। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो वो मिल गया x² -2x -80 के बराबर। तो रेशंस अब हम एक और पार्ट कर लेते हैं, हमारा पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में है, यहाँ पे क्या है रेशंस, यहाँ पे है 3x प्लस 4 और यहाँ पे 3x माइनस 5। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको x और ये मान लेंगे हम a, इसको मान लेंगे x और इसको मान लेंगे हम b। तो देखो x हमारे पास क्या आ गया, 3x आ गया, और जो b a हमारे पास किसके बराबर आया, 4 के बराबर, और जो b है हमारे पास वो किसके बराबर आ गया, -5 के बराबर। तो ये लिख लेंगे -5। तो देखो ये a है, ये b है और ये x है। तो देखो ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, यही वाली x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। तो x की जगह पे आ जाएगा x², तो वही हमने लिखा x क्या है हमारे पास, या हम डेस्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैं आइडेंटिटी के बिना भी आप बच्चों को सॉल्व करके बता सकता हूं। तो मतलब 3x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर, देखो डेस्टूडेंट चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके लिखोगे तब भी वही रहेगा। देखो x की जगह पे लिखोगे आप 3x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b की जगह पे क्या लिखोगे, a आ जाएगा हमारे पास 4 और b की जगह पे आ जाएगा -5 और इंटू एक्स, और साथ में आ जाएगा a इंटू b, तो 4 इंटू -5। तो इसको सॉल्व करो तो 3x का 0 होता है 9x², और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4 में से 5 निकालोगे तो -1, तो -1 इंटू एक्स करेंगे तो जाएगा -x, यहाँ पे -x लिख लीजिएगा, और 4 इंटू -5 करेंगे तो -20। तो डिस्टेंस यहाँ पे 5 सॉरी यहाँ पे कुछ 4 था प्लस का, और साथ में यहाँ पे माइनस का 5 था। तो ये किसके बराबर हो जाए, साथ में सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस एक्स की जगह पे हमने 3x लिखना था, तो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू -3x, तो ये आ जाएगा
3x, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20, और यही हमारा इस तरह से भी फार्मूला में रिजल्ट, इस तरह से हमने फार्मूले के बुनियादी रिजल्ट निकाला हुआ है। मतलब 3x के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3x के साथ किया और फिर 4 के साथ किया, तो 3x इंटू 3x करेंगे 9x स्क्वायर, 3x इंटू माइनस 5 करेंगे तो माइनस 15x, 4 इंटू 3x करेंगे तो 12x, 4 इंटू माइनस 5 करेंगे तो माइनस 20, और इसको सॉल्व किया तो 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12x हो गया माइनस 3x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 20। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 3 भी कंप्लीट हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम और ज्यादा लेक्चर को लंबा नहीं करेंगे, आप भी बच्चे बोर हो रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अगर चैनल पे नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, और जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर करो डियर स्टूडेंट्स, ताकि वो बच्चे भी इन लेक्चर का फायदा उठा सकें। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।